जमील अख्तर बेग साहब, सबसे पहले ये बताइएगा सर, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस से मुराद क्या है? क्या नए लोगों को टैक्स नेट में लाना है या पुराने लोगों को अपग्रेड करना है? ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का ये मतलब है, मेरी अपनी डेफिनेशन बनी हुई है। तो मैं ये कहता हूँ टैक्स तो देता ही कोई नहीं है। कौन टैक्स देता है? तो हम ये कहते हैं आप टैक्स वो से लें, लोगों को टैक्स नेट में लाएं। बेशुमार डाटा आपके पास मौजूद है, बैंक अकाउंट्स मौजूद है, बिजली के बिलों का डाटा मौजूद है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरशिप मौजूद है, ये पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रोफेशनल का डाटा मौजूद है। कौन सी इंफॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है और आप सच कहते हैं कि जी हमारे पास सारा डाटा है, फिर उसको रखा किस लिए, इस्तेमाल क्यों करते हैं? सर, एक अहम चीज मैं आपके नोटिस में लाऊं जो पुराने टैक्स बेस की बड़ा अहम नुक्ता है, वो ये है कि आपके इल्म में होगा कि 5 साल से ज्यादा केस किसी का रोपन नहीं कर सकते। 5 साल के बाद? 5 साल के बाद उसका केस रिओपन नहीं हो सकता। टाइम लिमिटेशन है, ये नहीं कि आप पिछले 15 साल 20 साल को उसको नोटिस दे दें। कई सालों से मैं सुन रहा हूँ कि डाटा हमारे पास मौजूद है। 1 साल जो टैक्स चोर है, जो टैक्स कंप्लायंस नहीं कर रहे, जो टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, वो सिक्योर होते जा रहे हैं। लेकिन इस बार तो कौन जिम्मेदार है इस लॉस ऑफ रेवेन्यू का? FBR, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी। वो जो गवर्नमेंट किटी में पैसे आने हैं वो हर साल एक एक बोरी आपकी पीछे गिरती जा रही है, जो कि टैक्स को एज ए लॉ प्रोटेक्शन आप उनको कॉल नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते। क्यों नहीं डाटा आप आज क्यों नहीं काम करते? ये आप जो कह रहे हैं टैक्स रिटर्न हमने डेटें नहीं बढ़ानी, हमने रिटर्न रोज चेंज कर देनी है, रोज शनाख्ती कार्ड की फिगर डाल दें, वैल्यूएशन कर, यू आर ब्रशिंग साइड। किस बत्ती के पीछे आवाम को लगाया हुआ है आप? ना आप काम खुद करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं। लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको आप हरास करते हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट काम करते हैं उनका वर्कलोड बढ़ा देते हैं। सिस्टम आपका चलता नहीं है, सॉफ्टवेयर आपका डेवलप नहीं होता, नेट यहाँ चलता नहीं है। आपने हमें इस काम पे लगाया हुआ है और ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाने के लिए आपने नजरें छुपाई हुई है, क्योंकि वो जरा मुश्किल काम। नए बंदे को टैक्स में लाना हमें पता है, हमारे पास जब नया बंदा आता है तो हमें पता है कि उसको हम किस तरह कन्विंस करते हैं, मोटिवेशन दे देते हैं, मोटिवेशन करते हैं। वो कहता है जी मैंने फाइलर बनना है, जी ये प्रॉपर्टी डीलर फाइलर बना रहे हैं, पटवारी फाइलर बना रहे हैं, हम क्या काम करें? हमारे पास ऐसा ही आता है जी फाइलर बना दे। क्या फाइलर पे हम कहते हैं जी आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके बैंक अकाउंट कितने हैं, ये है वो। मैं आपको इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा मेरी बीवी को भी डायरेक्टर बना दे। उसने बीवी ने कहा बना दे। मैं क्या उसको एनटीएन भी ले रहा हूँ? जी ले ले एनटीएन। मैंने कहा जी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी दें सारी। वो कहते वो तो नहीं मैं दूंगी। तो मैं कहा जी बैंक स्टेटमेंट नहीं देंगे तो आप टैक्स पेयर कैसे बनेगी? नहीं जी वो मैंने नहीं देनी। अब लोगों को एजुकेशन ही नहीं है, इस बात पे कन्विंस करना ये हमारा काम है, हम करते हैं। जिसको वज़ीर खजाना साहब कहते हैं वकील की जरूरत ही नहीं है। किसकी जरूरत है फिर आपको? इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न बनाई जो अभी तक भी दुरुस्त नहीं है, अभी तक भी सिस्टम में रिफंड का पोर्शन ही नहीं है। सर बेशुमार मसाइल है, अनप्रोफेशनल का काम है। वो काम बनाएं, करें, उस पे जमा करवाएं, उसकी प्लानिंग करें, टैक्स उससे टैक्स ज्यादा कलेक्शन हो गया। ये क्या तमाशा? आपने एक क्लिक पे रिटर्न जमा करा दे, क्लिक पे रिटर्न। आपका सिस्टम तो क्लिक होता नहीं है, कौन से क्लिक पे रिटर्न जमा होगी?